इंशाल्लाह अच्छा आ जी, ही जाएगी। वेट कर रहे हैं सब लोग। अच्छा जी, बीटीएस की अब बात करना चाहते हैं और थोड़ी सी बैकग्राउंड पहले हम आपको बीटीएस की देंगे और फिर ऑफ कोर्स हमारे गेस्ट भी हैं और हम एंड भी इट इज बड़े वेरी एक्साइटेड हैं इंपॉर्टेंट आज टू नो कि क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जी आपको बताएं कि 7 साल पहले, वैसे कुछ लोग कहते हैं 10 साल पुरानी बात है, लेकिन कुड बी बिटवीन 10 एंड 7 years बैक, जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया का 7 नौजवानों का एक पॉप बैंड बीटीएस मंजर पर आया और आते ही जिसको कहते हैं ना छा गया, और सिर्फ कोरिया पर ही नहीं दुनिया पर छा गया। और आज इस पॉप ग्रुप की अपनी ब्रांड मालियत लगभग $5 अरब। 5 अब्दुल्ला अरब और डॉलर। और अभी खत्म नहीं हुई बात, ये भी सुन लें कि कोरिया की मईशत में यानी साउथ कोरिया की मईशत में ये बैंड 3% का हिस्सेदार भी है, यानी इट इज अ पार्ट ऑफ देयर जीडीपी। जनाब, इट इज अ पार्ट ऑफ द जीडीपी। 0.3% इज अ कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी। किस तरह से, बहुत आपको बताते हैं। कोरिया आने वाले, अब टूरिज्म इनकी वजह से कितना बड़ा है, तो कोरिया आने वाले 10% सयाह सिर्फ बीटीएस की खातिर आते हैं एक्चुअली। और इस जी 10% ऑफ द टूरिस्ट हु आर विजिटिंग कोरिया, और इनमें से करोड़ों जाहिर है इस बैंड के फैंस हैं, जिनमें हजारों पाकिस्तानी भी शामिल हैं। और पाकिस्तानी बीटीएस आर्मी या फैन क्लब जनाब बहुत बड़ा है, और इसी के कुछ मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, एक जो मेंबर है उनका मैं अलहदा से तारुफ इसलिए भी कराना चाहूंगी क्योंकि राना माजिद ने हमें सोल में, साउथ कोरिया में वो स्टूडेंट है, वहाँ पढ़ रहे हैं, वहां से उन्होंने हमें लिखा कि मैं इधर हूँ और मैं आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और हमें पता तो था कि इंटरेस्ट लेवल कितना हाई जा चुका है। कितने बीटीएस फैंस ने हमें लिखना शुरू किया, हम दोनों के टैग करके हमें। उसके बाद एक ट्रेंड चला जिसमें बीटीएस और जियो का एक ट्रेंड ट्विटर पे चला। तो वी वर जस्ट सो मूव्ड कि हमने कहा इस पे बात तो होनी चाहिए। हालांकि बीटीएस का कोई मेंबर हमें इस वक्त ज्वाइन नहीं करेगा। हाँ, और वो किस तरह पॉसिबल हो सकता है ये आप लोग हमें बता सकते हैं। आर्मी कैन टेल अस बेटर। लेकिन एट द सेम टाइम राना माजिद हमारे साथ सोल से मौजूद हैं ही, ब्लॉगर हैं और बीटीएस आर्मी की एक बड़ी अहम मेंबर हैं रमीजा अहमद। उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और रमीजा ने हमारी आंखें खोल दी हैं बता के कि जनाब ये जो ख्याल है ना कि कोई टीन एज बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां इनके फैंस हैं, ऐसा नहीं है। बाकायदा प्रोफेशनल्स, हर उम्र और हर तबके और हर जेंडर से ताल्लुक रखने वाले लोग इनके फैंस हैं। पहले हम जाएंगे सोल, और सोल जाएंगे हम राना माजिद के पास। माजिद, थैंक यू फॉर राइटिंग इन टू अस एंड देन वी गॉट टू कनेक्ट विद यू। आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, क्या टाइम हो रहा है वैसे वहाँ पे? हाँ, ओके। So first of all, Huma and Abdullah, thank you so much for having me. I would like to, Ramiza, hi, and assalamu alaikum to everyone who is watching me right now. My dad, my brother, my sister, my friends, family, and all the especially the Pakistan BTS Army. Assalamu alaikum. Right now, I'm having this Pakistani flag, and I'm standing in front of the BTS pop-up store. So this is Pakistan the BTS pop-up store, और इनका जो store होता है, showcase होता है हर साल, उसके सामने मैं खड़ा हूँ, and we are right now in Seoul, the capital city of South Korea. अच्छा राना माजिद, वी आर वेरी क्यूरियस और आपसे जरूर पूछना चाहते हैं, ऑफ कोर्स दुनिया में तो फैंस हैं ही हैं, इनका इम्पैक्ट जो है वो सोल में साउथ कोरियन की जो पॉपुलेशन है उसमें ये 7 नौजवान जो है ये एकदम से पॉप आउट ऑफ नोवेयर और एकदम से इतने बड़े हो गए। क्या लोगों की राय है वहाँ इनके बारे में? Okay, first of all, the reason why they were popular. By the way, I will be speaking because I'm wearing mask. I am in a public place and in Seoul. We can hear you fine. We can hear you fine. Go ahead. सुन रहे हैं आराम से। So like Seoul के अंदर जो कोरिया के अंदर the stress level, especially the youngsters के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, and that's not only in Korea, all over the world जो youngsters थे, they were having this mental क्या नाम है problem उनकी थी, उनको they were facing hardships और बहुत ज़्यादा उनको ना problems आ रही थी, they were not finding true themselves. So जो BTS का band था, they were the first one to talk about people, to tell people that you must love yourself, and that was one of the things that the idea really was loved by millions of people all over the world and also in Pakistan. तो उनकी idea ने that was उनके जो lyrics हैं आप लोग देखें, they always talk about the idea behind hope, to love yourself. Then they tell you like there will be hardships in life, hardships होती हैं जिंदगी में, but we need to keep loving ourselves. We need to keep moving on. हम आपसे जानेंगे कि अगर इनमें से कोई मेंबर कहीं सोल में ऐसे नजर आ जाए तो क्या आलम होता है, या इनके शोज के लिए कितने महीनों पहले बुकिंग करनी पड़ती है और कितने शोज होते हैं, और क्या इनका क्रेज क्या है इन कोरिया इटसेल्फ, लेकिन इनका क्रेज पाकिस्तान में भी है, और उसके लिए हम बात करेंगे रमीजा से। रमीजा, थैंक यू फॉर राइटिंग इन टू अस अगेन एंड ज्वाइनिंग अस। और बताइए आप लोगों की वजह से ही हमें बहुत ज्यादा इस बैंड के बारे में मालूमात मिली। आपका पहला एक्सपोजर अबाउट देयर म्यूजिक कब हुआ और कैसे हुआ, और किसी ने इंट्रोड्यूस कराया था? क्या था उसका आप पे?
अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली मैं मैंगो बास के लिए लिख रही थी और 2018 में मैंने नोटिस किया कि ये जो एक जनूबी कोरिया का बैंड है इसकी हर वक्त ट्विटर पे बात हो रही होती है, लेकिन तब मैंने इतना आई डिडंट रियली लुक इनटू देम दैट मच और आई जस्ट सॉ उनकी तस्वीर और मैंने कहा अच्छा बहुत सात खूबसूरत लड़के हैं, शायद इसलिए लड़कियों को पसंद है, और एक दो दफ़ा मैंने उन पर लिख दिया कुछ। फिर 2019 के बिगिनिंग में मैंने एक पीस लिखा कि क्यों पसंद है लोगों को, एंड आई मेट दिस गर्ल जिसको मैं प्रोफेशनली जानती थी, शी इज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट। तो उसने मुझे मैसेज किया एंड शी सेंट मी सम लिंक्स एंड सेड के देखो अगर तुम इनकी लिरिक्स विदाउट बायस या कोई लाइक प्री जजमेंट करके नहीं पढ़ोगी ना तो तुम्हें ये नहीं पसंद आएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं देखती हूँ। उस रात मैंने जाके इनके गाने सुने और जो उनकी लिरिक्स है उनकी ट्रांसलेशन और उनके पीछे जो मैसेज है वो पढ़ा, और वो दिन आज का दिन आई हैव नेवर लुक्ड बैक। और फिर उसके बाद से आई हैव बीन अ ह्यूज आर्मी। और तब बॉय विद लव एरा आई थी जो हॉल्जी के साथ इनने एक गाना किया था विच वाज ह्यूज इंटरनेशनली। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्चुअली उससे शायद हमें भी पता चला इंटरनेशनल लेवल कि पे क्या बीटीएस क्या चीज है। अच्छा रमीजा, वी आर वेरी क्यूरियस, ये बीटीएस आर्मी क्या है? BTS आर्मी जो है एक एक्रोनिम है, इट्स लाइक फुल फॉर्म है अडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव्स MC ऑफ द यूथ, जो BTS ने हमें दिया है नाम के हमारे फैंस जो है हमारी आर्मी है। अच्छा, तो we're basically their fans। तो ये नाम क्लब उन्हीं का की तरफ नाम से है आया ये। बिकॉज दे आल्सो तो टॉक दुनिया में अबाउट कहीं आर्मी भी इन जो देयर फैंस इंटरव्यूज। होते हैं वो बिल्कुल। आर्मी होती है। बिल्कुल, ये उनका दिया हुआ नाम है हमें, एक्रोनिम है इसका। मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताया है। तो दिस इज व्हाट दे कॉल देयर फैंस देमसेल्व्स। So these young people, ये BTS के जो members हैं, they are very smart, I must say, कि किस तरह across the borders सारे youngsters की problems जो होती हैं वो बड़ी similar होती हैं और उस पे अच्छा, मुझे concentrate ना करना एक जबरदस्त मुझे बात है। पूछना है माजिद से, माजिद आप कोरिया तो गालिबन पढ़ने गए या आई गेस जॉब वगैरह जो भी कर रहे हो वहाँ पे, आपको कोरिया जाने से पहले BTS का पता था या आप वहाँ गए और आपने डिस्कवर किया कि भाई ये क्या है यहाँ पे? Actually, like yeah, I came to Korea in 2015. उससे पहले BTS इतने ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थे because their first debut was in 2013. तो जब मैं 2015 में आया था तब of course I knew them but I was like not a big army. लेकिन जब मैं पहली दफा I went to in one of their concerts और वहाँ पे honestly हुमा एंड अब्दुल्ला, आप लोग जब कॉन्सर्ट में जाके आप एनर्जी देखते हो ना आर्मी की, तो that is like amazing. वो मेरा जिंदगी का one of the best experiences था. Like they are so unique, they are like a family. जिस जज्बे के साथ वो सारे fan chant होते हैं. And by the way, so Ramiza, I would like to do the fan chant together. So all the Pakistan BTS army who are watching us right now, let's do the fan chant together. Okay? So we are right now standing in front of the BTS pop-up showcase. So सारे जो है ना, when I will say 3, 2, 1, we will do the fan chant together wherever you are. Okay? So Ramiza, ready? बिल्कुल बिल्कुल। Okay, so 3, 2, 1. Kim Namjoon, Kim Namjoon, Seokjin, Kim Seokjin, Jung Min Yoongi, Jung Ho Seok, Kim Park Ji-min, Kim Taeyang, Jeon Jungkook, BTS। ये क्या है? ये इनके नाम, ये कोई स्लोगन है, ये कोई क्या नाम है? दिए हैं। माजिद जल्दी से बता दे, टाइम बड़ा कम है, ये क्या किया आप Sure, लोगों ने? sure. So क्या नाम है, ये जो फैन चैंट होते हैं जब इनका कोई होता है गाने वगैरह करते हैं, जब भी कॉन्सर्ट करते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग देयर सॉन्ग्स जो जितने भी आर्मी हैं, जितने भी फैन होते हैं, वो सारे मिलके इनके नाम का जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. बट बाय द वे, सॉरी गाइस, Huma, I would really like to talk about a few things that Pakistan Army did not get the opportunity to talk about. जल्दी से Yeah, sure. They are doing a lot of projects in Pakistan. Charity के बहुत ज़्यादा projects कर रहे हैं. And I really want you to talk about those things. First of all, on Jin's birthday, on one of their members, Jin's birthday, they organized this warm clothing drive and उन्होंने distribute किए थे गर्म clothes distribute किए थे. They planned this फिलांथ्रोपी healthy में भी Pakistan बहुत drive. ज्यादा है, इस पे भी हम तफसील से एक सेगमेंट करेंगे, लेकिन Sure. मुझे एक बात बता दें कि अगर किसी ने BTS का जब भी नॉर्मल हालात होंगे कॉन्सर्ट जाना हो, अटेंड करना हो, क्या कुछ साल पहले बुकिंग करनी पड़ती है, टिकट लेना पड़ता है? I'm sure पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वो जरा बताएं, how does that work out? So the biggest, for example, इनका जो इवेंट हुआ था LA में हुआ था, the whole stadium was booked in less than 90 minutes. And ये एक स्टोर है, इसकी इवेंट लेने के लिए I have to make the reservation 1 week before. तो बहुत ज्यादा क्राउड होता है डेफिनेटली. तो
आपने किसी कंसर्ट के लिए करना हो तो विद इन मे बी 10-15 मिनट्स the tickets are sold out. So by the way, Huma and Abdullah from all the Pakistan army in Pakistan, I really wanted to say to you, क्योंकि सारे आर्मी चाह रहे थे कि आप लोगों से मैं बात करूं कि please do something for Pakistan army, उनको represent करें, especially do something to have an interview with the BTS. भाई हम तो यहाँ किसी पे तरह- कोशिश कर सकते हैं, आप वहाँ पे माजिद कोशिश कर लीजिएगा. I guess you can write अच्छा in बिल्कुल बीटीएस to आर्मी them की यहाँ बात हो on रही है their तो हमारे handles. यहाँ ये डिवीजन होना भी बहुत जरूरी है, तो लिहाजा बार बार बता दें कि हम बीटीएस आर्मी की बात कर रहे हैं. थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग हियर. जल्दी से जाते जाते आप मुझे रमीजा ये बता दें कि अगर लगभग हम ये प्ली करें भी, कोशिश करें कि जी बीटीएस का भी इंटरव्यू होना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे इसके बाद, तो क्या फिगर दें, पाकिस्तान में कितने फैंस होंगे? लाखों में? लाखों में डेफिनेटली होंगे. और अब जो एक रूमर आया है कि स्पॉटिफाई पाकिस्तान में आ रहा है, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि बीटीएस हमें शायद नोटिस कर ले अगर हम उनके गाने नंबर 1 पे लाएं, क्योंकि जब डायनामाइट आया था तो यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा था नंबर 1 फॉर पाकिस्तान गाना कुछ दिनों के लिए. Wow. तो आई हैव होप. यानी बड़ी पुल है आप लोगों की. थैंक यू सो मच गाइस. रमीजा अहमद Thank you, एंड Majid. राना Thank you, माजिद. Ramiza. My cameraman would like to say hello. अच्छा जी, He's from तो China. लिहाजा अब आपके कैमरामैन का भी शुक्रिया. I am sorry, I wish we had more time, but आपके कैमरामैन का भी बेहद शुक्रिया. लेकिन और एक बात I'm sure हो आपके गई ना, दोस्ती होंगे. और बट जबरदस्त बात ये होगी कि आप लोग देखिए, हम हमेशा से ये कहते हैं कि हम सारे ये मिलके शो करते हैं. अब हमें भी 5 साल हो गए शो करते हुए. हमें आप लोगों से पता चला कि बीटीएस कितनी बड़ी चीज है. वी न्यू बट वी वर नॉट दैट श्योर. और फिर आप लोगों ने जब हमें बताया तो वी थॉट कि ये तो और to be आपकी honest, डिमांड है कि हमें इस पे बात करनी चाहिए और हम हमने करेंगे. ये सेगमेंट करने का नहीं सोचा था, क्योंकि हमें इतना लिखा गया और हम जाहिर है बहुत से शो के सेगमेंट्स तरतीब करते हैं आपकी राय की बुनियाद पर. तो हमने कहा भाई ये तो ढूंढने पड़ेंगे लोग. emails, Twitter, Instagram, we were Facebook, tagged on bombarded. everything. तो अब आप लोगों को पता चल गया how to get us to do something. तो इसी तरह चलता Dynamite, रहेगा. जिस गाने की बात हो रही थी वो भी आप सुनते जाइए, ब्रेक लेंगे. और बाय द वे BTS is right now trending on Twitter as well. Oh wow, nice. Please wait. सुनते जाएगा. I'm good to go.